केला दे करके घर पहुंचवाया, उस चोर के अंदर कुछ आध्यात्मिकता थी। इसलिए सबके सब ये लोग दीक्षा लेकर के सत्संगी बन गए। ऐसा इसलिए महाभारत में है, प्रभुश्च क्षमया युक्तो, बहुत बड़ा अपराध किया है ना, और फिर भी आपने क्षमा कर दिया। हाँ, तो क्या होगा? एक तो ये पुरुष हो गए, स्वर्ग से भी आगे चले जाएंगे, और दूसरा पुरुष दरिद्रश्च, दरिद्र मतलब यहां पर दरिद्रश्च है, लेकिन यहां पर दरिद्रश्च का मतलब होता है गरीब होते हुए भी, गरीब आदमी है और फिर भी जो भी है उसमें धर्म कार्य में, साधु पुरुषों में, जरूरतमंदों में, दिव्यांगों में जो दान करते हैं, दरिद्रश्य प्रदानवान, ऐसे पुरुष, ये दोनों तरह के पुरुष स्वर्ग से आगे चले जाते हैं। महाभारत में ऐसा श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, स्वभाव तंत्रो हि जनः स्वभाव मनुवर्तते, स्वभावस्तमिदं सर्वं सदेवासुर मानुषम। देवता, असुर और मनुष्य ये तीनों कर्म के अधीनस्थ हैं। नंद बाबा से कहा, बाबा ये तीनों कर्म के अधीनस्थ हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल होगा। देवता भी तो कर्म के अधीनस्थ हैं। वही लखनलाल कहते हैं गोनिसाद से, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। इसलिए भोर को जब उठिए, जो भजन भेद लिए हैं उस समय ध्यान कीजिए 1 घंटा कम से कम। इसके बाद स्नान के बाद 1 घंटा, और कभी समय नहीं मिले तो कम भी, लेकिन प्रयास रहे 1 घंटा, और शाम में 1 घंटा कम से कम, उससे अधिक। और दोनों समय स्तुति विनती आप करें। और जब भी ध्यान करने के लिए बैठें, एकदम बढ़िया से आसन लगा करके बैठें, मेरुदंड को सीधा करके बैठें, और इसी तरह से भजन ध्यान करते हुए अखाद्य पदार्थ ना खाएं। हमारा जो भोजन है वो भोजन करें। मांस है, मछली है, शराब है, खैनी है, बीड़ी है, ये सब त्याज्य पदार्थ है। चारों वेदों में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि मनुष्य को खाना चाहिए। तो अखाद्य पदार्थ ना खाते हुए गुरु से दीक्षा लेकर जो भजन करते हैं, अगर भक्ति पूरी नहीं हुई तो आप स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग के विशाल सुखों को भोग कर पवित्र कुल में और श्रीमान के यहाँ फिर जन्म होगा। यहाँ से स्वर्ग, स्वर्ग से यहाँ, यह रफ्तार तब तक चलता रहेगा जब तक आप परमात्मा को प्राप्त ना कर लेंगे। इसलिए भजन ध्यान करना चाहिए, आपका कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।